हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बलराम। आज डिस्कस करेंगे एक्सपायरी ट्रेडिंग में कैसे बिग प्लेयर्स एसएल हंटिंग करते हैं, रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है, कैसे आप इसको पहचान सकते हो। इसका एक डिटेल एनालिसिस मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आगे का अपडेट आपसे कभी मिस ना हो पाए। तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे निफ्टी का 3 मिनट चार्ट प्लॉट किया हुआ है। हम डिस्कस करेंगे एक्सपायरी डे में कैसे आप बिग प्लेयर का जो साइकोलॉजी है वो पहचान सकते हो और कैसे वो लोग एसएल हंट करते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके लिए हमें देखना होगा एक्सपायरी डे में ओपनिंग के टाइम मार्केट में क्या होता है। एक्सपायरी के दिन मार्केट जब ओपन होता है 9:15 को, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा हुआ है फर्स्ट 3 to 5 मिनट में हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है और इस बड़े मूव को आपको देखना है और उसके बाद आप एसएल हंटिंग के लिए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। गाइस, यहाँ पे आप लोग देखो, लास्ट एक्सपायरी निफ्टी का एक्सपायरी था 9 नवंबर थर्सडे। इस दिन मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है और इमीडिएटली हमें हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और ये विद इन 9-10 मिनट एक स्विंग लो बनाता है और यहाँ से मार्केट में हमें एक पुल बैक दिखाई देता है। तो यहाँ से एसएल हंटिंग स्टार्ट हो जाता है बिग प्लेयर्स के साइड से। वो कैसे, वो आप लोग समझो। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैंने बॉडी टू बॉडी मार्क किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग के टाइम जो भी कैंडल बने और जब स्विंग आप मार्क करते हो आपको बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। वीक अगर उतना बड़ा नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बॉडी टू बॉडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क किया हुआ है। इसके बाद आप लोग देखो मार्केट एग्जैक्टली 0.5 से लेके 0.61 के लेवल तक रिट्रेस करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगा अपसाइड में। यहाँ पे बिग क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन बनाया गया है बिग प्लेयर्स के साइड से और मार्केट उसी को देखते हुए रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे ऊपर गया है। तो यहाँ पे आप लोग एक बार के लिए स्विंग लो बनाने के बाद रिट्रेसमेंट मूव के लिए आप लोग अपसाइड में एक ट्रेड प्लान कर सकते हो और आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखाई देगा। इसमें टारगेट आपको रखना ज़्यादा बड़ा नहीं है। 0.5 जो भी इस रिट्रेसमेंट मार्क का 0.5 से 0.618 जोन है वहां तक आप लोग टारगेट लेके 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड अपना सेट कर सकते हो और इस पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको टारगेट बुक होता हुआ दिखाई देगा। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। लेट्स से आप इस स्विंग को कंसीडर करते हो, मार्केट यहाँ पे कहाँ तक गया वो भी आप लोग देख लो। जो रिट्रेसमेंट मूव यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मार्केट 0.618 के ऊपर जाके रिजेक्शन फेस करता है और फिर हम लोग देखते हैं फिर से एक फॉल। तो ऐसे बार बार इसलिए किया जाता है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम जिस साइड में ज़्यादा है एसएल हंटिंग आपको उसी साइड में देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया लास्ट एक्सपायरी की बात। अगर हम एक और एक्सपायरी को कंसिडर करते हैं तो उसमें भी आपको सिमिलर ऐसा ही मूव देखने को मिल जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूं। 2 नवंबर की बात आप लोग ले लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग अगर कंसिडर करते हैं बॉडी टू बॉडी अगर हम लोग मार्क करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद एक स्विंग हाई लगाता है और अपर लेवल्स पे हमें प्रॉफिट बुकिंग रिजेक्शन एक बार यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद हम लोग बिग प्लेयर्स के साइड से एसएल हंटिंग के लिए एक मूव डाउन साइड की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए इस स्विंग का 0.618 लेवल। तो ये लेवल मार्केट यहाँ पे अचीव कर चुका है। इसके बाद क्योंकि मार्केट में लो बना है तो आप लोग इस ट्रेड में अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है और रिमेनिंग क्वांटिटी को अगर आपने होल्ड किया हुआ है उसको आप होल्ड कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे 0.618 लेवल के नीचे लोअर लो बना है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लोअर लो फॉर्म होने के बाद लो साइड में क्लोजिंग भी देख पा रहे हैं। बिकॉज मार्केट 0.618 लेवल को यहाँ पे बेस बना के फिर से ऊपर नहीं निकल पाया और इसमें फिर से सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यूएशन पे ले सकता है और ठीक ऐसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप लोग इस केस में अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एसएल हंटिंग के साथ ट्रेंड को भी क्विकली आइडेंटिफाई करना होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है एसएल हंटिंग
करते करते बिग प्लेयर्स मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ जाते हैं और वहां से एक शार्प ट्रेंड रिवर्सल हमें मार्केट में दिखाई पड़ता है। तो उस चीज़ को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे, मैंने यहाँ पे आपको बताया। बिकॉज यहाँ पे 0.618 लेवल के नीचे कंटिन्यूसली लोअर लो फॉर्म होते गए और मार्केट लोअर साइड में इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ऐसे में वीकनेस हमें कंटिन्यू यहाँ पे होता हुआ दिखा। इस चीज़ को अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको डाउन साइड में काफ़ी बड़ा टारगेट इस स्विंग के नीचे तक देखने को मिल जाता है और ये इवन 1.618 इवन उसके बाद वाला लेवल 2.618 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो आप लोग वहाँ तक अपना प्रॉफिट यहाँ पे डाउन साइड में बुक कर सकते हो। तो ये एक क्लासिकल केस है। उसके बाद 2.618 लेवल को यहाँ पे हिट करने के बाद मार्केट रिकवर करने लगता है और फिर क्या होता है, यहाँ पे हमें एक रिकवरी देखने को मिल जाता है और क्लोजिंग मार्केट उसी लेवल पे देता है जहां से मार्केट ओपन हुआ था। तो ऐसे दोनों साइड रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट किया जाता है। जिन लोगों ने ओपनिंग के टाइम लॉन्ग पोजीशन बनाया था उन लोगों का भी एसएल हंटिंग हो गया और यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर्स थे ऊपर के लेवल्स पे कॉल जिन्होंने राइटिंग किया हुआ था दिन क्लोज करते हुए, उन लोगों का भी एसएल हंट करके मार्केट को ऊपर क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बैंक निफ्टी में कैसे एसएल हंट किया जाता है। बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स का एसएल हंट करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते रहते हैं। हम लोग देखेंगे अभी बैंक निफ्टी में इस चीज़ को कैसे हमें अप्लाई करना है। तो हम लोग देख सकते हैं वेडनेसडे 8 नवंबर का ये ट्रेड, अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं बॉडी टू बॉडी इस स्विंग को, तो यहाँ पे स्विंग कंप्लीट करने के बाद, यहाँ तक स्विंग कंप्लीट करने के बाद मार्केट रिट्रेस करता है और फिर हमें 0.618 लेवल के ऊपर मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पे बॉडी टू बॉडी मार्क करके फिप टूल पे यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन है लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे रिकवरी के साइड अप साइड में हमें फिर से देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में कम से कम क्वांटिटी में अगर आप एसएल हंटिंग को आइडेंटिफाई करके ट्रेड बनाते हो, आप लोग एट द मनी स्ट्राइक पे यहाँ पे ट्रेड अपने लिए बना सकते हो। 43,700 का कॉल आप लोग बाई कर सकते हो और इस पर ये जो वीक है उसके 10-15 पॉइंट नीचे आपका एसएल होना चाहिए। उसके अगेंस्ट जो आपका टारगेट रहेगा वो मिनिमम 2 to 3 टाइम्स हमें रखना है। तो आपका टारगेट भी यहाँ पे हिट हो चुका है। अगर आप लोग इस स्विंग को कंसिडर करते हो बॉडी टू बॉडी मार्क करके, तो यहाँ भी विद इन नेक्स्ट 2 कैंडल आप देख सकते हो आपका जो टारगेट है मार्केट ने उसको हिट कर दिया। तो ये चीज़ बार बार आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप बड़े से स्विंग को कंसिडर कर रहे हो तो ये भी कुछ टाइम के बाद आपको टारगेट दिला सकता है। अगर ओपनिंग से हम लोग 11 बजे का ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो का जो कैंडल का बॉडी है वहां तक कंसिडर करते हैं तो मार्केट यहाँ से भी धीरे धीरे रिट्रेस करके 0.618 लेवल तक पहुंचा है। इसमें हाई को आप लोग देख सकते हो रिट्रेसमेंट मूव पे जो कैंडल का वीक बना हुआ है वो भी ऑलमोस्ट 0.618 लेवल तक जाता है। तो आप लोग इस मूव को भी कैप्चर कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो देन यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको इस मूव पे मिल जाएगा। सो गाइस, बैंक निफ्टी में ऐसे आपको ट्रेड एसएल हंटिंग को देखते हुए प्लान करना है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। गाइस, ऐसे सिनेरियो में इस सेटअप को आपको अवॉइड करना है बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड इक्वल वीक्स बने हुए हैं। सो यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज्ड है। तो आप लोग इस केस में रिट्रेसमेंट ड्रॉ प्रॉपरली नहीं कर पाओगे बिकॉज मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करेगा बोथ साइड। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं फिन निफ्टी के एक्सपायरी में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कब मार्केट कंटिन्यूएशन पे जा सकता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस, अगर मार्केट ओपनिंग कैंडल पे एक बड़ा मूव दे देता है और उसके बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आता और ये 0.38 के नीचे, यहाँ पे 0.23 के नीचे मार्केट रिजेक्शन इसने फेस किया। सो इट इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट में सेलर्स अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन पे नीचे जा सकता है। और ठीक ऐसा ही मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। सो गाइस, एटलीस्ट अगर आपको विथ कंफर्मेशन एसएल हंटिंग ट्रेड को इनिशिएट करना है, आप लोग एटलीस्ट 0.236 लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट मूव को कंप्लीट होने के बाद इसमें ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हो।
अदरवाइज मार्केट कंटिन्यूएशन पे उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है और आपको डाउन साइड में एक बड़ा मूव मिल सकता है अगर ओपनिंग कैंडल पे हमें सेलिंग देखने को मिला है। अगर यहाँ तक हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो मार्केट बार बार 0.236 लेवल के ऊपर आके रिजेक्शन फेस कर रहा था। इसको अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो आपको दिखेगा 0.236 लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी हुई है, और जब इस कैंडल पे हमें एक शार्प गामा ब्लास्ट देखने को मिलता है तो ये एक कंटिन्यूएशन मोड पे कितना फास्ट नीचे गया वो भी आप लोग देखो। तो गाइस यहाँ पे कंटिन्यूएशन मूव को ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कब आपको एसएल हंटिंग के ऊपर ट्रेड लेना है और कब मार्केट में कंटिन्यूएशन को देखते हुए आप लोग ट्रेड अपना ले सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस केस में आप लोग देखो बर्ड स्विंग को हम लोगों ने कंसीडर किया है और ऐसे में मार्केट 0.236 लेवल के ऊपर यहाँ पे निकल रहा है। तो ऐसे में आप लोग इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद 1333 इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग 0.38 लेवल के ऊपर बना हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे कॉल राइटर्स का एसएल हंट करने के लिए यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस केस में आप लोग अपसाइड के लिए एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हो। 19,400 एंड 450 का आप लोग कॉल बाई कर सकते हो और मार्केट यहाँ से कितना फास्ट ऊपर गया वो आप लोग देखो, बिकॉज यहाँ पे 0.618 लेवल के ऊपर मार्केट ने हायर हाई बनाया। तो इस पर कुछ क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक करके बाकी क्वांटिटी में आपको क्या करना है, एसएल ट्रेल करते हुए चलना है, प्रॉफिट को ट्रेल आप करते चलो। और क्योंकि यहाँ पे बाद में 0.618 लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट में ऑलमोस्ट हमें एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है और क्लोजिंग आते आते आप लोग अपना प्रॉफिट ट्रेल करके उसमें एक अच्छा अमाउंट प्रॉफिट के तौर पे बुक कर सकते हो। ये हो गया लास्ट फिन निफ्टी एक्सपायरी की बात। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इस बार की फिन निफ्टी का एक्सपायरी तो उसमें भी आपको ऐसा ही एक सिमिलर ट्रेंड इसमें देखने को मिल जाएगा। इस केस में आप लोग देखो गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिट्रेस कर ही नहीं पा रहा था। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पे इस स्विंग तक तो मार्केट यहाँ तक आते आते 0.382 लेवल के नीचे ये सस्टेन कर रहा था। इस वजह से सेलर्स का कंट्रोल मार्केट में बना रहा और फिर जब इसने फिर से 0.236 लेवल को ब्रेक किया वहां से हमें एक शार्प गामा ब्लास्ट डाउन साइड की ओर देखने को मिल जाता है। तो इस केस में आप लोग कॉन्फिडेंटली एसएल हंटिंग को नहीं ले सकते बिकॉज 0.38 लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा था। तो ऐसे में मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे जा सकता है और ठीक ऐसा ही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिला। अगर हम लोग यहाँ पे इस ट्रेंड को इस स्विंग को और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मार्केट 0.618 लेवल के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जा सकता है या फिर इसमें बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वल हाइज बनने लगे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल हाइज बनने लगे, इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 to 5 टाइम्स 6 टाइम्स मार्केट यहाँ पे इक्वल हाइज बना के वहां से रिजेक्शन फेस कर रहा था 0.618 लेवल के ऊपर। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जा सकता है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसके बाद आप लोग कोई भी फ्रेश पोजीशन बाई साइड में इनिशिएट मत करना बिकॉज यहाँ पे इक्वल हाइज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रहा। तो ये कुछ सिनेरियोस हैं जिसको देख के आप लोग एसएल हंटिंग के लिए ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो और ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब हो सकता है उसको भी आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अगर लाइव मार्केट में आपको सीखना है देन यू कैन ज्वाइन आवर लर्निंग ग्रुप। इसका लिंक एंड डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, आपको डेली मार्केट एनालिसिस ट्रेड अपडेट्स टाइम पे मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने पिन बार ये में सेटअप के ऊपर एक रिवर्सल श्योर स्ट्रैटेजी चैनल पे शेयर किया हुआ है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और जो दूसरा चैनल है इस पे मैंने रिसेंटली चैट जीपीटी में एक ऑप्शन बाइंग बाई सेल इंडिकेटर प्रिपेयर किया हुआ है, तो इसको भी आप लोग जरूर चेकआउट करना। तो मिलता है नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।